1.5 टन का एयर कंडीशनर चलाने के लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगेगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर जो बिजली की जो सबसे ज़्यादा उनके घर पे पावर कंजप्शंस हैं वो एयर कंडीशनर्स के हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनर है वो कंप्लीट सोलर से चल जाए और बाकी का लोड जो है वो हम फिर भी ग्रिड से चला सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि हमें कंप्लीट ग्रिड फ्री होना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका 1.5 टन का जो एयर कंडीशनर है उसको चलाने के लिए आपको कितने किलोवाट सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा और सोलर सिस्टम की कॉस्ट क्या रहेगी, और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एयर कंडीशनर्स जो हैं वो दो तरह के एयर कंडीशनर ट्रेडिशनली मार्केट में देखने को मिलते हैं, और तीसरे तरह का जो एयर कंडीशनर है वो रेयरली आपको देखने को मिलता है। तो पहले दो तरीके के जो एयर कंडीशनर्स हैं वो हैं ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर्स और या फिर हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स। तो अगर आपके घर पे ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर लगा हुआ है, मतलब कि जो इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मॉडल है, अगर वो आपके घर पे लगा हुआ है तो उसको चलाने के लिए आपको कितने किलोवाट सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका एयर कंडीशनर है उसके पावर कंजप्शंस कितने हैं। तो जो 1.5 टन का एयर कंडीशनर होता है जो हमारा नॉन इन्वर्टर मॉडल है, तो उनके जो काम करने का तरीका है वो ये है, जैसे ही हमारा जो एयर कंडीशनर है वो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते वक्त उसका जो जर्क लोड है वो कई टाइम्स चला जाता है उसके रेगुलर लोड के कंपैरिजन में। मतलब कि मेरा 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर मॉडल मेरे घर पे लगा हुआ है एयर कंडीशनर। अब जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपने स्टेबलाइजर वगैरह लगाया होगा, तो उस टाइम पे करीब वो 3 किलोवाट तक का लोड जो है वो ले लेता है। उसके बाद में कुछ इससे भी जो पुराने मॉडल हैं अगर वो आपके यहाँ लगा हुआ है तो 1.5 टन का ही जो एयर कंडीशनर है वो 4 किलोवाट तक का भी स्टार्ट लोड जो है वो ले लेता है। अब जो उसके रेगुलर लोड है वो रेगुलर लोड में क्या है कि अब करीब 1500 से 2000 वाट का रेगुलर लोड उसका रहता है। अब जो उसका वर्किंग जो मैकेनिज्म है वो ये है कि वो एक जो भी आपने टेम्परेचर सेट कर दिया अपने रूम का, जैसे ही उस टेम्परेचर को मैच करेगा ऐसे ही जो उसका कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ देर में जैसे कमरे की कूलिंग कम हो जाएगी तो दोबारा से फिर जैसे ही टेम्परेचर हमारा बढ़ा कमरे का तो जो कंप्रेसर है हमारा वो अगेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से वही प्रोसेस को मैक्सिमम उतने वाट पे जाएगा और फिर उसके बाद में उसकी कंजप्शन जो है वो कम हो जाएंगे। अब एक ये अनुमान है कि अगर आप 10 घंटे आप ये वाला एयर कंडीशनर चलाते हैं तो करीब 15 से 20 यूनिट के पावर कंजप्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब अक्सर जो लोगों की ये है राय है, या गूगल से आप अगर डाटा निकालेंगे तो जो नॉन इन्वर्टर मॉडल होते हैं उनका 15 से 20 यूनिट का 10 घंटे के पावर कंजप्शंस माने जाते हैं। तो अगर आपके पास ये नॉन इन्वर्टर वाला एयर कंडीशनर है और आपको इस वाले एयर कंडीशनर को आपको सोलर से चलाना है तो इसको चलाने के लिए आपको जो इन्वर्टर है वो इतना पावरफुल लेना पड़ेगा कि जो 4 किलोवाट तक का लोड जो है वो ले सकता हो। अब 4 किलोवाट तक का जो लोड ले सकता है वो नेचुरल सी बात है कि 5 kVA का सिस्टम है या 5 kVA से बड़ा सिस्टम है, तो आपको एटलीस्ट 5 kVA जो है वो आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। अब चूंकि रेगुलर लोड जो है उसका करीब 2000 वाट अगर हम मान के चलते हैं तो 2000 वाट को कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 से 4 किलोवाट का पैनल भी लगाना पड़ेगा। तो मोटी सी बात ये कि अगर आपको 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर मॉडल आपको एयर कंडीशनर 10 घंटे चलाना है उसके लिए आपको 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब 5 किलोवाट जो सोलर सिस्टम है ये आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैटरी इसके अंदर ले रहे हैं, आप 150H ले रहे हैं, 200H ले रहे हैं, आप 4 बैटरी का मॉडल ले रहे हैं या 8 बैटरी का मॉडल ले रहे हैं, आप इसमें पैनल जो है पोली पैनल्स ले रहे हैं या बाइफेशियल पैनल्स ले रहे हैं। आपको पोली के साथ में 4 बैटरी के साथ में 8 बैटरी के साथ में अगर पैक की प्राइसिंग जाननी है तो मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने पैक बताए हुए हैं कि 5 किलोवाट की कितनी कीमत है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको प्राइसिंग बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बात तो हुई नॉन इन्वर्टर मॉडल की। अब बात कर लेते हैं कि नॉन इन्वर्टर तो लोगों के पास कम ही होता है मॉडल। अगर आप नया ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वर्टर जो है एयर कंडीशनर से वो लेंगे।
अब इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के जो पावर कंजप्शंस होते हैं वो एज कम्पेयर टू नॉन इन्वर्टर वो बहुत कम होते हैं। उसमें भी दो रेटिंग आपको मिलती हैं, 3 स्टार और 5 स्टार। तो अगर मैं 1.5 टन की बात करूं तो 1.5 टन जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसके मैक्सिमम जो लोड है वो करीब 1800 वाट तक रहेगा, मैक्सिमम जो जाएगा। और अगर आपका 5 स्टार ये है इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो रेगुलर में करीब 900 वाट से 1000 वाट के आसपास का उसका लोड रहने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें कि 10 घंटे के अंदर कितने यूनिट का कंजप्शन होता है, तो 10 घंटे के अंदर आप लोगों को वहाँ पे 10 यूनिट का पावर कंजप्शन देखने को मिलेंगे। तो अब 10 यूनिट, वहाँ पे हम लोग 15 से 20 यूनिट था, यहाँ पे 10 यूनिट है। और मैक्सिमम लोड जो है हमारा वो चलाना है हमें मैक्सिमम 2000 वाट। तो 2000 वाट चलाने के लिए आपको अगर डे टाइम में चलाना है तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि 3 kVA या फिर 4 kVA। एक 2.5 kVA नेक्सस भी बनाता है, पर मैं वो मॉडल आप लोगों को रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपको रेगुलर में चलाना है। रेगुलर में 2000 वाट ना चलाइएगा, क्योंकि किसी भी एक इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है उस पर अगर आप चलाएंगे तो आपके सिस्टम को जो है, जो आपका इन्वर्टर है उसको फूकने का खतरा या उसको खराब होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो अब उसको चलाने के लिए आपको 3 kVA आप सिस्टम ले सकते हैं, आप 4 kVA सिस्टम ले सकते हैं, 4 बैटरी के साथ में आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब ये 3 kVA का जो सिस्टम है वो इतना कैपेबल है कि आपका जो है वो सारा लोड चला देगा, आपके इन्वर्टर को लिफ्ट भी कर लेगा वो जो उसके स्टार्ट लोड है, और आपका जो जितना आपको पावर चाहिए, करीब 10 यूनिट आपको चाहिए डे के टाइम में, तो वो भी आपको प्रोड्यूस कर देगा। अब बात आ जाती है कि 3 kVA का जो सिस्टम है वो कितने रुपए का मिलेगा। तो 3 kVA के अंदर भी ऑप्शन वहाँ पे वही कि भाई 150 एच की बैटरी ले सकते हैं आप, 200 एच की ले सकते हैं आप, लिथियम आयन की बैटरी ले सकते हैं। तो एक तो वेरिएशन यही हो जाता है। फिर पैनल का है, पोली ले रहे हैं आप, मोनो ले रहे हैं, मोनो पर्क ले रहे हैं, हाफ कट ले रहे हैं, बाइफेशियल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि अगर आपको 3 kVA का सिस्टम लगवाना है तो करीब 1.5 लाख रुपए से और 2.5 लाख रुपए तक आपके जो है वो खर्चा आपको करना पड़ सकता है 3 kVA सिस्टम लेने के लिए। तो ये बात होगी कि अगर हमें इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है तो उसके लिए हमें 3 से 4 किलोवाट सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका यहीं पे एक और आ जाएगा कि 10 घंटे से अगर आपको ज़्यादा चलाना है देन क्या होगा। तो 10 घंटे से अगर आपको ज़्यादा चलाना है तो सिर्फ आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, इन्वर्टर नहीं बढ़ाना है। इन्वर्टर वही है क्योंकि इन्वर्टर का काम है लोड को लिफ्ट करना, तो उसके हिसाब से आप अपने इन्वर्टर की पावर कैपेसिटी जज करते हैं कि भाई कितना लोड हमें उससे लिफ्ट कराना है। हमें 2000 वाट लिफ्ट कराना है तो 3 kVA का बहुत है। अब चूंकि हमें 24 घंटे अगर अपना एयर कंडीशनर चलाना है तो इसका मतलब हमारा जो कंजप्शन है, बिजली के कंजप्शन है वो बढ़ जाएंगे। अब अगर बिजली का कंजप्शन बढ़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ सिस्टम करना पड़ेगा। और बैलेंस ऑफ सिस्टम हम कैसे करेंगे कि हमें जितना हमारा यूनिट का खर्चा हुआ उतना हम पैनल अपना ऊपर लगा दें तो हमारा जो है वो बैलेंस ऑफ सिस्टम हो जाएगा। तो उसके लिए एक मोटा सा फार्मूला मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि आप अपना यूनिट देख लीजिएगा कि भाई कितने यूनिट आपका खर्चा हो रहा है। आप जितने यूनिट आपका खर्चा हो रहा है उसी हिसाब से अपना पैनल डिसाइड कर लीजिएगा। पोली पैनल अगर आप लगवाते हैं तो 1 किलोवाट में 3 से 4 यूनिट आपको मिलेगा। अब मोनो पे जाते हैं तो 4.5, मोनो पर्क पे जाते हैं तो 5 यूनिट, और मोनो पर्क बाइफेशियल पे जाते हैं तो 6 यूनिट 1 किलोवाट से आपको मिलेगा। तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने किलोवाट पैनल आपको लगाना पड़ेगा आपके कंजप्शंस के हिसाब से। अब इसमें एक तीसरा एयर कंडीशनर और रह जाता है जो कि आपने बहुत कम देखा होगा, वो है सोलर एयर कंडीशनर। तो सोलर एयर कंडीशनर की जो पावर कंजप्शंस होते हैं वो एज कम्पेयर टू इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स उसके मुकाबले बहुत कम होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सोलर एयर कंडीशनर की बात करूँ तो सोलर एयर कंडीशनर जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि नॉन इन्वर्टर में 15 से 20 यूनिट जा रहा था 10 घंटे में, इन्वर्टर वाले मॉडल में 10 यूनिट जा रहा था, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मात्र 5 यूनिट ही जाएगा। तो अब इसमें भी दो मॉडल आपको मिलते हैं कि एक तो आप सीधा पैनल से चला सकते हैं अपने एयर कंडीशनर को। आपने सीधा पैनल लगाया, पैनल से आपने दिन में जब तक आपकी सनलाइट है उतना आपका एयर कंडीशनर चलता रहा। पर वहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार जो है लो लाइट हो जाती है, कई बार बादल आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो एयर कंडीशनर है वो ट्रिप कर जाता है। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने 2 बैटरी का एक इन्वर्टर लिया और 2 बैटरी का एक इन्वर्टर लेके आपने ऊपर पैनल लगा दिया, अपना 3-4 पैनल जो भी आपको लगाने हैं, और उससे आपने अपना एयर कंडीशनर चला लिया। अब उससे क्या है कि बादल माना आ गए या कोई दिक्कत भी हो गई, मौसम खराब हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपका जो एयर कंडीशनर है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो अगर आपको सोलर एयर कंडीशनर लगवाना है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे पावर कंजप्शंस जो रहने वाले हैं वो मात्र रहने वाले हैं 10 घंटे में 5 यूनिट के। तो 5 यूनिट का पावर कंजप्शंस अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोवाट का आप सिस्टम लगा सकते हैं, वही आपका चला देगा। तो 1.5 से 2 किलोवाट का सिस्टम में आपको पहली बात ये कि आपका जो इन्वर्टर है वो इतना होना चाहिए, इतनी मतलब उसकी पावर होनी चाहिए कि वो करीब 1000 वाट का लोड लिफ्ट कर पाए।
बहुत सारे इन्वर्टर इस तरह के होते हैं कि 1000 वाट का भी लोड वो कंटिन्यूस लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप इन्वर्टर ज़रूर आप ऐसा लें कि जो 1000 वाट का आपका लोड लिफ्ट कर ले। तो उसमें नेक्सस की तरफ से 2.5 kVA मॉडल आता है, 2 kVA आता है, 3175 मॉडल जो हमने कन्वर्ट कर दिया 3375 में वो आता है। तो आप ये सारे मॉडल ले सकते हैं। इसके अलावा और कई कंपनियां हैं, ल्यूमिनस है, माइक्रोटेक है, इन कंपनियों के भी आपको इस तरह के कोई भी इन्वर्टर आप ले सकते हैं कि जो इन्वर्टर आपका 1 किलोवाट का लोड लिफ्ट करता हो। अब यहाँ पे आपको 2 तरह के इन्वर्टर मिल जाएंगे, जो एक बैटरी के साथ आएंगे और एक दूसरा 2 बैटरी के साथ आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 2 बैटरी के साथ वाला इन्वर्टर आप लें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इन्वर्टर कितना सिस्टम लगाना है, यहाँ पे मात्र आपको 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है। तो मतलब 1 किलोवाट आपने पैनल लगवा लिया, आपने 2 बैटरी का इन्वर्टर लगवा लिया, तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो अब यहाँ पे बात प्राइसिंग की कि भी कितना पैसा लगेगा इसमें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 1 लाख रुपए से लेके और 1.5 लाख रुपए तक का आपका जो है वो खर्चा हो सकता है, अगर आप 1 से 2 किलोवाट के बीच में सोलर सिस्टम आप लगवाते हैं। तो अब एक चीज़ आपने ये देखी कि हमारा जो है वो कूलिंग एरिया उतना ही है, कूलिंग एरिया उतना ही बड़ा है, सिर्फ हमारा जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर बदलने से ही हम लोगों के पावर कंजप्शन जो है वो कितने कम हो जाते हैं। तो मेरा एक ये फ्रेंडली ओपिनियन आप लोगों को कि अगर आपके यहाँ पे नॉन इन्वर्टर का मॉडल लगा हुआ है और आप उसको सोच रहे हैं कि सोलर से आप चलाएं उसको, तो सोलर से चलाने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि आप उस एयर कंडीशनर को ही चेंज कर दें। अभी नेक्सस की एक स्कीम चल रही है जिसपे 3 kVA और 5 kVA जो सोलर सिस्टम है उस पर जो है हम लोग एक एयर कंडीशनर फ्री दे रहे हैं। तो इस महीने के लास्ट तक अभी वो स्कीम रहेगी। तो आप चाहें तो आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम खरीद लें हमसे और एयर कंडीशनर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।